Hello, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fit and fine during lockdown and also you're enjoying your study at home. So today I going to discuss with you the same chapter, which is how do organisms reproduce. Previously we did about the asexual type of reproduction, in which we discuss about the budding, fragmentation, spore formation, fissions, different type of fissions like binary fission, multiple fissions. So I hope that all are clear. And today we are going to discuss the asexual type of reproduction also, but today we have a different type of reproduction, that is called the vegetative type of the reproduction. So I am going to explain in very fine way, and I have 4 points for vegetative propagation. I hope you all have the notebooks and the pen in your hand, so that you can note all these things on your notebooks, so that you can remind this after a long time till. So firstly I have vegetative propagation. Vegetative propagation एक्चुअल में होती क्या है? Vegetative propagation में क्या होता है? In which the original plant detach from the parent and grow into the new plant. इसमें क्या है कि कोई प्लांट है वो डिटैच हो गया, अलग हो गया पेरेंट बॉडी से, और उसने अपने आप को एक न्यू प्लांट की फॉर्म में न्यू प्लांट बन गया, वो उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन. सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई प्लांट है, वो प्लांट का कोई भी पार्ट डिटैच हो गया, उसके साथ से टूट गया, तो वो पार्ट अपने आप एक न्यू प्लांट को बना लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें आपको 100% है कि 2 और 3 मार्क्स इसमें से कवर होंगे. ठीक है, 10th क्लास में इसमें से 2 और 3 मार्क्स का कवर होगा, लेकिन इसमें सिंपली हम नहीं कह सकते कि जो एज इट इज आपने लिखना है वो ही आपको मार्क्स दिलाएगा. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स पूछ लिया करते हैं, जो एमसीक्यू से आपके वो भी आ सकते हैं. सो इसको थोड़ा सा डीपली आपको करना होगा. डीपली, इतना भी डीपली नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि प्लांट्स आर लिविंग्स एंड यू ऑल आर द फैमिलियर विद द प्लांट्स. आपके अगर देखा जाए इधर उधर प्लांट्स हैं बहुत सारे, तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो फार्मर्स के घर से होंगे, तो उनको पता है कि कैसे कैसे करके प्लांट्स ग्रो करते हैं और इसकी फॉर्मेशंस कैसे होती हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. सो आई हैव फर्स्ट पॉइंट हियर. दिस इज द टाइप ऑफ asexual reproduction. सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, इन केस के एमसीक्यू में आ गया आपको, कि वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है, ठीक है, जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पूछ लिया उन्होंने, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो किस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, तो यू हैव टू क्लियर दिस. मेनली this is under asexual reproduction. This is not under the sexual reproduction. This is under the asexual type of reproduction. So second point, vegetative part of the plant. तो अब ये है कि what is the vegetative part? Vegetative propagation है हमारे पास. Propagation तो होगी reproduction, इसका मतलब क्या हो गया? Reproduction. और vegetative का मतलब क्या है कि प्लांट के जिस पार्ट से रिप्रोडक्शन होनी है, रिप्रोडक्शन इन द सेंस कि जिससे न्यू प्लांट बनना है, उसको हम वेजिटेटिव पार्ट बोलेंगे. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. अगर स्टेम से न्यू प्लांट बन रहा है तो स्टेम क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है उसका. अगर लीफ से न्यू प्लांट बन गया तो लीफ क्या है उसका? वेजिटेटिव पार्ट है. अगर रूट से बन गया तो रूट उसका क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है. और प्रोपेगेशन मतलब रिप्रोडक्शन, की उस वेजिटेटिव पार्ट ने रिप्रोडक्शन करवा दी. सो यहाँ पर क्या लिखा है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. लाइक वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? लीफ, यानी कि लीफ से भी न्यू प्लांट बन सकता है. सभी में नहीं ऐसा होता. जैसे आपने ब्रायोफाइलम, मैंने एग्जांपल लिखी है, आप नोट कर लेना बाद में. पत्थर चट का पत्ता आपने सुना होगा, पत्थर चट, उसको क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइलम. मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रायोफाइलम. इसमें क्या होता है कि अगर हम उस ब्रायोफाइलम के एक लीफ को भी यहाँ से डिटैच करके हम यहाँ पर सॉइल में ग्रो कर देंगे, तो उस एक लीफ से भी न्यू प्लांट हो सकता है. और इसके लीव्स में के ऊपर भी न्यू प्लांट्स होते रहते हैं. आपके पास डायग्राम होगी एनसीईआरटी में, वहां से आप देख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वेजिटेटिव पार्ट कोई भी हो सकता है. लीफ से न्यू प्लांट बन सकता है, स्टेम से बन सकता है, रूट से बन सकता है, और ये गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. सो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल. हाँ जी, तो इसके 2 मेथड्स हैं जो मेन है. ये नेचुरल भी हो जाती है, अपने आप हो जाती है, और ज़्यादातर इसको हम अपने बेनिफिशियल इकॉनमी को बढ़ाने के लिए इसको हम आर्टिफिशियल भी करते हैं. जैसे यूनिवर्सिटीज़ होगी हमारी, एग्रीकल्चर
तो वो आर्टिफिशियल वे से करवा के देखती रहती है और आर्टिफिशियल वे से हम इसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। मान लो कि आपको किसी एक टाइप के बहुत सारे प्लांट्स चाहिए, तो हमारे पास जो पेरेंट प्लांट है उसमें से उसको उस पार्ट को थोड़ा थोड़ा डिटैच करके हम लगा देंगे, उसमें से हमें बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ द प्लांट्स मिल जाएंगे। तो हमारे पास आपने याद रखना है कि आर्टिफिशियल वे मतलब क्या है कि मैन मेड का मतलब क्या है कि कोई पर्सन डिटैच करके प्लांट को लगाएगा, वो हो गया मैन मेड। एक हो गया कि मान लो ब्रायोफाइलम का लीफ है वो नेचुरली गिर गया और वहां खुद प्लांट हो गया, वो क्या हो गया मेथड, नेचुरल मेथड हो गया। तो आपको याद क्या रखना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी नेचुरल एंड एज वेल एज आर्टिफिशियल ऑल्सो, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, कि प्लांट कौन लगा रहा है, ह्यूमन बीइंग। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट हैपन्स थ्रू लीव्स, ये लीव्स के थ्रू भी हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है लीव्स के थ्रू। लेकिन आपको ऐसे आएगा क्वेश्चन कि लीव्स के थ्रू किसमें होगी, इसका मैंने एग्जांपल ब्रैकेट में लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लो इसको आप। लीव्स के थ्रू ब्रायोफाइलम में है, पत्थर चट के पत्ते में है। लीव्स के थ्रू जो स्टेम है, स्टेम के थ्रू भी न्यू प्लांट हो सकता है, लेकिन वो किसमें होगा, टर्मेरिक, जैसे हल्दी में अगर हम उसकी स्टेम लगा देते हैं तो न्यू प्लांट जो टर्मेरिक का है वो ग्रो कर जाएगा। रनर्स और स्टोलन्स में क्या होगा, रनर्स में ग्रास, रनर्स मीन जैसे ग्रास होता है फैल जाता है खुद, ठीक है, तो वो ग्रास हो गया। और स्टोलन में क्या हो गया, स्ट्रॉबेरी, एग्जाम्पल आ गई हमारे पास, ठीक है। इन दोनों की एग्जाम्पल क्या है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है बल्लब्स अगर हमारा वेजिटेटिव पार्ट है तो उसमें क्या आ गया, ऑनियन आ गया। ऑनियन का जो ऊपर वाला पीस होता है राउंड सा, उसको हम काट के अगर लगा देंगे, उसको बल्लब बोलते हैं, तो उसमें से क्या राइज हो जाएगा, न्यू ऑनियंस बन जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें भी अगर एमसीक्यू बनेगा तो कैसे बनेगा कि हमारे पास रनर्स हैं, जहां हमारे पास ग्रास या स्ट्रॉबेरी दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि किसके अंडर रनर, स्टोलन या लीव, किसके थ्रू इसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है। तो आपको आपके माइंड में याद रखना है, इसका कोई रोड सिस्टम ही आपने अप्लाई करना है कि हाँ रोड सिस्टम से हम याद कर लेंगे, ऐसे करके आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। लीफ है तो नेचुरली है, ब्रायोफाइलम है, इसमें स्टेम है हमारे पास तो नेचुरल है, इसमें क्या होगा, टर्मेरिक। अगर रनर स्टोलन है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, अगर बल्लर है तो अनियन होगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज नॉट टू डिफिकल्ट। सो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, आपने याद रखना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने वाइजली बहुत अच्छे वे से करना है ताकि कभी भी आपको किसी भी टाइप का इसमें से क्वेश्चन आ जाए, आपने इसको स्किप नहीं करना। ऑल्सो फॉलो योर रेफरेंस बुक्स ऑल्सो, ठीक है, ताकि आपको और भी कोई इसके डाउट है वो सामने आ जाए और फिर हम उसको क्लियर कर लें। सो नेक्स्ट इसमें क्या है, इन केस आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले तो ये बताओ कि इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर्टिफिशियल और नेचुरल, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बोथ, इसमें दोनों हो सकती हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकता है नेचुरल भी। तो आपको आएगा, फिर अगर आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल मेथड्स होंगे, उसका नेम तो होगा, उनके नेम्स बताओ। तो आर्टिफिशियल जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाने के, उसके नेम्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और पॉइंट फॉर यू। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले कटिंग में क्या होगा, हम प्लांट के किसी पार्ट की कटिंग करके उसको कहीं और लगा देंगे तो प्लांट ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि प्लांट की, इसके भी ऐसा होता है कि ग्राफ्ट को काट लिया जाता है, उसको ग्रो किया जाता है। एक्सप्लेन मैं कर भी दूंगी अगर आप मुझे बताओगे कि आपको समझ नहीं है, अदरवाइज रेफरेंसेस बुक्स आपकी हैं आपके पास, उसमें से आपने देख लेना है, डायग्राम्स भी बनी है वो भी आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेयरिंग में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर हमारे पास प्लांट है, ये प्लांट है हमारे पास, ठीक है, प्लांट है हमारे पास, तो ये है सॉइल। प्लांट्स को ऐसे करके हम नीचे कर देंगे, उसकी स्टेम को बेंड कर देंगे, मैंने लीफ बनाया वैसे यहाँ पर, लेकिन स्टेम को हम बेंड कर देंगे, यहाँ पर स्टेम बेंड होगी, यहाँ और रूट्स निकल आएंगी और यहाँ एक न्यू प्लांट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लेयरिंग। मतलब कि सिंपली क्या है, इसमें हमारे पास प्लांट है, उसकी एक स्टेम को हम बेंड करके किसमें दबा देंगे, मिट्टी में दबा देंगे, और जहां हम दबाएंगे आफ्टर सम डेज वहां पर हम देखेंगे कि न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग मेथड बोलते हैं। एंड हमारे पास क्या है, टिश्यू कल्चर। ये मैं आपको बताती हूँ क्या है टिश्यू कल्चर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी किसके अंडर आता है, ये
आर्टिफिशियल टाइप ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो हमारे पास क्या है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इट मीन्स के टिश्यू को हमने कल्चर करना है। कल्चर करना मतलब कि पैदा करना है, उगाना है। आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग, सबसे पहले उसका जो बेस है किससे बना है, वो सेल से। सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो इट मीन्स कि हमने जो प्लांट को ग्रो करवाया है वो स्टेम से भी नहीं करवाया, रूट से भी नहीं करवाया, लीफ से भी नहीं करवाया, हमने वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में अगर हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो न्यू प्लांट्स को हम बनाएंगे, किससे बनाएंगे, टिश्यू से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी जिस प्लांट को हम कंसीडर कर रहे हैं उस प्लांट की हमने कलेक्ट क्या करने हैं, पेट्री डिश है हमारे पास, मान लो ये, इसमें हमने उसके एक टिश्यू डाल दिया, टिश्यू है ये, उसके टिश्यू डाल दिए हमने उस प्लांट के, इसको मीडियम दे दिया, कल्चर मीडियम। इसका मतलब होता है वो मीडियम जिसमें ये ग्रो करेंगे, कल्चर मीडियम। ओके, कल्चर मीडियम हमने बोल दिया ताकि ये ग्रो कर जाए, क्योंकि इसको और कोई फूड तो मिलेगा ही नहीं, आर्टिफिशियल इसमें फूड भी हमने डाल दिया। आफ्टर सम डेज क्या होगा, इसके साइज इसका इंक्रीज करने लगेगा ऐसे करके। ठीक है, और इस फॉर्म में अगर जब ये हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैलस फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन है ये, कैलस फॉर्मेशन सॉरी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इसको यहां पर किसी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। इसको ऐसे करके कैलस बन गए हैं, बहुत सारे कैलस बन जाएंगे। ठीक है, कैलस बन जाएंगे क्योंकि ये हमारे पास टिश्यू है, ग्रो करेगा, फॉर्मेशन होगी, ज्यादा नंबर बनेंगे तो कैलस भी उतने सारे बन जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, फिर जितने कैलस बनेंगे उतने प्लांटलेट्स बोल देते हैं हम इसको, प्लांटलेट बन जाएंगे उसमें से, जाने के छोटा सा, जिसको पनीरी बोल देते हैं। पनीरी पता है ना आप सबको, पनीरी क्या होती है, ठीक है, जो हम फर्स्टली हम लगाते हैं खेतों में। ठीक है, पनीरी वो कनक की पनीरी होगी। ठीक है, और वो पनीरी को हम प्लांटलेट कह सकते हैं, और वो थोड़ी सी स्पेस में बहुत सारी आर्टिफिशियली हमने कलेक्ट कर ली। हो सकता है किसी ये जैसे रूम है मेरे पास, वहां ही हम कंटेनर्स में ऐसे लेयर्स बना के बहुत सारी पनीरी इकट्ठी कर ले और वो हम बाहर लगा देते हैं खेतों में। तो इस वे से प्रिपेयर किया जा सकता है। वो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का बेनिफिशियल पॉइंट जो है वो ये है मेनली कि हम एक टिश्यू से बहुत सारे प्लांटलेट्स की प्रेपरेशंस कर सकते हैं। सेकंड जो मेन है वो ये है कि जब हम प्रेपरेशंस कर रहे हैं या कल्चर मीडियम से इसको डील करवा रहे हैं तो उसके टाइम हम ये देख सकते हैं कि इसमें अगर कोई बैड इफेक्ट है तो उसको हटा के हम इसमें कोई गुड एंजाइम्स या कुछ ऐसा करके डाल सकते हैं ताकि वो हमारे जो प्लांटलेट्स बनने हैं वो बहुत ही हेल्दी हो और इसमें जो यील्ड आए, झाड़ जिसको हम बोलते हैं, वो भी ज्यादा आए। ठीक है, तो यानी कि डिजीज फ्री कर सकते हैं, बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं हम इस वे से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप इसको नोट भी कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखना कि जब ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद ना आपके पास क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक दो लिखे हैं, हाउ डू बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से डिफर क्यों करती है वो आपको पता है, क्योंकि बाइनरी फिजन में जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो 2 बनेंगे, बाइनरी मीन्स 2। मल्टीपल फिजन में क्या बनेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे, मल्टीपल इन नंबर्स, इसके नाम से क्लियर होता है। बाइनरी फिजन में कितने बनेंगे, न्यू डॉटर ऑर्गेनिजम्स 2। मल्टीपल फिजन में कितने बनेंगे, मल्टीपल, बहुत सारे, इसीलिए एक दूसरे से डिफर कर जाता है ये। सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सी, how will an organism be benefited if it reproduce through spores। हाँ जी, अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर से रिप्रोडक्शन करवाता है तो वो अच्छा क्यों माना जाता है। स्पोर फॉर्मेशन में आपको पहले बता चुकी हूँ क्या है, लास्ट लेक्चर्स आप मेरे देख सकते हो अगर आपको नहीं पता। स्पोर फॉर्मेशन में हमने क्या किया था कि स्पोर्स बन जाती हैं और ये बेनिफिशियल क्यों है, इन्होंने ये क्वेश्चन अराइज किया। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, हम क्या कह सकते हैं कि स्पोर्स अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस में भी मेंटेन करके रखती है। अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने ऊपर एक और लेयर चढ़ा देती हैं ताकि इसको कुछ ना हो, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं अपने आप को डिस्पर्स कर देती हैं ताकि न्यू प्लांट्स और अराइज हो जाए। ठीक है, ये बेनिफिशियल पॉइंट है इसका नंबर 1। इसको क्या बोलना है कि फेवरेबल कंडीशंस तक ये अपनी वेट करती है, अपने आप को डोरमेंट बना के रखती हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने आप को डोरमेंट बना के रखेंगी टिल द फेवरेबल कंडीशन, पॉइंट नंबर 1। और इसमें क्या आ जाएगा,
हाँ जी, और इसमें आ जाएगा, इसके पास कैपेसिटी होती है कि बैड फेज को ओवरकम कर जाए। बैड फेज वही है जो मैंने आपको अभी बताया है, वो क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, वो बैड फेज है। उस कंडीशंस में ये अपने आप को मेंटेन करके रखती है, अपने ऊपर लेयर चढ़ा देती है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये स्पोर्स है, ये क्या है, स्पोर है, और ये क्या है, स्पोर एंजियो स्पोर। अब हमारे पास कंडीशन कौन सी आ गई, अनफेवरेबल। इसका मतलब क्या है कि वो कंडीशन है जो एक्चुअल में इसको सुटेबल नहीं करती। वो मौसम आ गया, वो कुछ भी चेंज हो गया, बहुत टेम्परेचर आ गया, रेनी सीजन आ गया जो इसको नहीं चाहिए था, वो इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन बन गई। तो उस कंडीशन में ये अपने आप को डॉर्मेंट कर देगी, मतलब यहीं पर रहेगी, लेकिन एक और अपने आप को लेयर कर देगी ताकि इसको कुछ ना हो। लेकिन वो कंडीशन जब चली जाएगी और फिर से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, तो ये लेयर टूट जाएगी और यहाँ से ये डिस्पर्स हो जाएगी बाहर। अदरवाइज नॉर्मली अगर ऐसा हो तो नॉर्मली अनफेवरेबल कंडीशन में ना प्लांट्स खराब ही हो जाएंगे, अपने आप को डॉर्मेंसी में ये बचा नहीं पाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन ये अपने आप को टिका के रखती, परसिस्ट रखती है। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। और इसको आपने टेक इट इजीली लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। सो आपको इसको बहुत ही मतलब अच्छे से डील करना है इस टॉपिक को, और आपने कॉन्टिन्यूस रखना है अपनी स्टडी को। थोड़ा सा गैप हमारा हो गया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, और तो आज से हम फिर स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूसली, और आपने कॉन्टिन्यू ही रहना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक में से देखने कितने क्वेश्चंस आप बना सकते हो, राइज कर सकते हो, वो आपने देखना है। जितने टाइप के आपके पास रेफरेंसेस बुक्स हैं, आपने सबको फॉलो करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।